हरे कृष्ण। आज की वीडियो में आज हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर का मतलब क्या होता है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। तो जनरेटर का मतलब क्या होता है, उसका फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सब कुछ हमने अच्छी तरह से पढ़ा है। इसके बाद ये जनरेटर को कौन सी सिचुएशन में हम उसको सिंक्रोनस जनरेटर कह सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना होगा। तो फ्रीक्वेंसी, एक मशीन के लिए फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जनरेटर के बारे में ऑलरेडी ये चर्चा किया कि अगर एक मशीन है जिसमें दो पोल है, इन दोनों पोल के बीच में एक कॉइल को अगर हम घुमाएंगे, ये घुमाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक प्राइम मूवर। इस केस में मान लेते हैं डीजल इंजन। अगर डीजल इंजन को यूज़ करेंगे, यूज़ करके इधर घुमाएंगे इसको, तो क्या होगा, इधर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मान लेते हैं ये कंडक्टर ये है, ये बी है। तो इस कंडक्टर ए को एक राउंड घुमाने के लिए मान लेते हैं इधर एक राउंड घुमाने के लिए 1 सेकंड टाइम लगता है। तो मतलब स्पीड कितना हो गया, स्पीड कितना हो गया, 1 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड, है ना। 1 रिवॉल्यूशन मतलब समझते हैं ना, इधर नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके ऐसे घुमा के साउथ पोल में पास जाके फिर वापस नॉर्थ पोल तक आने में 1 सेकंड समय लगता है। तो उसको हम लोग कह रहे हैं इधर कि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो इधर कितने पोल्स हैं, पोल्स 2 पोल है। तो हमने जब वीएमएफ के बारे में चर्चा किया था, जब भी कंडक्टर ये नॉर्थ पोल की तरफ जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे वो साउथ पोल की तरफ जाती है वो उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है ना। वोल्टेज जैसे ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, 0 वोल्टेज से लेके इधर 1 वोल्ट तक गया, फिर ये 0 वोल्ट तक आया, फिर -1 वोल्ट तक गया, फिर 0 आया। तो इस तरफ का वेरिएशन को हम लोग इसको क्या बोलेंगे, साइकिल। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स जनरेट हुए थे। तो अभी इधर हम लोग अच्छे से पहचान सकते हैं कि एक ही साइकिल जनरेट हुआ है। एक क्योंकि इधर स्पीड कितना मिल रहा है हमको, 1 सेकंड में हम लोग 1 रिवॉल्यूशन घुमा रहे हैं। तो एक बार नॉर्थ पोल एक बार साउथ पोल के थ्रू जा रहा है कंडक्टर, इसलिए हमें 1 साइकिल मिल रहा है। तो हम लोग इसको मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना, 1 हर्ट्ज मिल रहा है फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या किया था, कितने पोल है, 2 पोल है, और स्पीड कितना है, 1 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, है ना। तो मतलब इसको कैसे समझेंगे, मतलब P इंटू N, 2 पोल्स और 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो कितना मिल रहा है, इधर हमको 1 मिल रहा है। तो ये वाला प्रोडक्ट को क्या करने से इधर 1 बनेगी, तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो मतलब पोल्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो ये वैल्यू रहेगा वो फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी। समझ में आ गया ना। तो अगर हम लोग किसी मशीन का अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, पोल्स मल्टीप्लाइड बाई स्पीड डिवाइडेड बाई 2, Pn/2 ऐसे लिख के उसका स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो चर्चा में हमने ये समझा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू पोल्स और स्पीड। अगर पोल्स को आप बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने ऑलरेडी चर्चा किया था, 2 पोल का मिशन में अगर आप 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड घुमाते हैं तो 1 साइकिल जनरेट होगा। अगर इसको हम लोग 4 पोल्स बनाएंगे तो कितने होंगे,
2 साइकिल्स एक ही सेकंड में जनरेट होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो सिमिलरली अगर हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, स्पीड कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग थोड़ा सा जनरेटर में जाएंगे। तो जनरेटर में हमने क्या चर्चा किया था, दो पोल्स के बीच में अगर हम लोग कंडक्टर को घुमाएंगे तो ये घुमाने के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये है प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर में अभी हम लोग डीजल इंजन मान लिया था, इसको बोलेंगे प्राइम मूवर। हाँ, तो मान लेते हैं अभी ये 50 हर्ट्ज सप्लाई चाहिए ना हमको, इधर 50 हर्ट्ज का चाहिए। तो हमें तो कितना स्पीड में रोटेट करना होगा, क्योंकि इधर 2 पोल मशीन है। ऑलरेडी हमने चर्चा किया था F इज इक्वल्स टू P टाइम्स ऑफ N/2। तो अपने पास इधर 2 पोल है, तो कितना स्पीड में जनरेट करना होगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में घुमाना होगा। मतलब इस कंडक्टर को हम लोग 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड घुमाएंगे तो हमें 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिलेंगे। स्पीड इज़ 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, ठीक है। अभी मैं मान लेते हैं ये डीजल इंजन मेरे कंडक्टर को 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में घुमा रहे हैं स्पीड, तो इधर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, कुछ वोल्टेज मैग्नीट्यूड भी है। तो हमने इधर एक लोड कनेक्ट किया था, तो क्या होगा, इसके थ्रू करंट फ्लो होंगी। जब करंट फ्लो हो जाते हैं इस कंडक्टर के थ्रू, तो क्या इसका क्या असर रहेगा ये स्पीड के ऊपर, ये प्रश्न सबको उठाना चाहिए इधर। हाँ, तो जब भी इधर करंट के ये वाला कंडक्टर के तो करंट फ्लो हो जाते हैं, तो हमने मोटर के प्रिंसिपल में चर्चा किया था, जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं उसके ऊपर फोर्स डेवलप होते हैं। तो जो भी ये फोर्स इधर डेवलप हो रही है ना, ये फोर्स जो ये घुमा रहा है ना उसकी अपोजिट वे में रहेगी। समझ आ गया ना, जैसे हमने मोटर के चर्चा में किया था, जब वो गन्ने का जूस का मिशन अगर खाली घूम रहा है, जैसे हम के उसके अंदर गन्ने लगाएंगे तो मोटर का स्पीड क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी। उसी की तरफ इधर जनरेटर में भी जैसे हम लोग इधर लोड बढ़ाएंगे, जो एक्स्ट्रा कनेक्ट करेंगे, I1 I2 ऐसा कनेक्ट करेंगे, ये करंट कंडक्टर के थ्रू जब फ्लो होता है तो जो भी फोर्स कंडक्टर में डेवलप होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इसकी वजह से स्पीड कम हो जाती है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे लोडिंग इफेक्ट। तो मान लेते हैं इधर स्पीड अभी 50 की जगह पे मान लेते हैं 40 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड स्पीड बन गए बिकॉज ऑफ ये लोड करंट। तो फिर फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी फिर 2 × 40/2, मतलब हमें कितना मिल रहा है फ्रीक्वेंसी, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। तो इससे क्या समस्या है, 50 की जगह पे 40 जनरेट होने दो, क्या समस्या है। तो हमें जो घर में यूज़ करते हैं ये सप्लाई, अपना जो घर का सप्लाई है उसका स्टैंडर्ड कितना है, उसका स्टैंडर्ड है कि 230 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, लेकिन अभी हमें कितना मिल रहा है, 40 हर्ट्ज मिल रहा है। जब 40 हर्ट्ज मिलता है तो क्या होगा, अपने घर के अंदर जो भी सामान है, फ़ैन बल्ब वो सारी चीज़ क्या होगा, फ़ैन कम स्पीड में रोटेट करेंगे, बल्ब वगैरह डिम हो जाएंगे, तो इस तरफ का माल फंक्शनिंग होगा। हाँ, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो जो भी जनरेटर है वो जनरेटर है, चाहे उसके ऊपर लोड कितना भी हो, हाँ लोड कितना भी हो, वो चाहे 1 एम्पियर लोड हो या 2 एम्पियर्स लोड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो इनपुट का स्पीड है वो हमेशा 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड ही होना चाहिए। जब ये 50 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी इधर हमेशा 50 हर्ट्ज रहेगा। मैं 2 पोल मशीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी तो हमें ये 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड में आ गया, तो इसको वापस कैसे लेके आएंगे 50 तक। तो उसके लिए प्रैक्टिकली क्या होता है, तो ये जो डीजल इंजन है इसका इनपुट क्या है, फ्यूल। अगर हम लोग ज़्यादा फ्यूल इसके अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा कंबशन होगा और इधर हायर टॉर्क और हायर पावर डेवलप करेंगे। जब हायर पावर हो जाते हैं तो ये 40 से लेके 50 रिवॉल्यूशन तक आ सकते हैं, है ना। तो ये कौन एडजस्ट करेंगे, ये फ्यूल,
उसके लिए प्रैक्टिकली एक अरेंजमेंट होता है, एक उसको बोलेंगे गवर्नर। तो ये गवर्नर का काम क्या है, ये इधर का जो स्पीड कंटिन्यूसली सेंस करेंगे या मॉनिटर करेंगे। जब भी स्पीड 50 रिवॉल्यूशन से कम हो जाते हैं तो वो ये तुरंत इसके अंदर ज़्यादा फ्यूल भेजती है। जैसे ये स्पीड 50 तक आ जाते हैं, जो फ्यूल पहले से चल रहा है उसको वहीं पे रख देते हैं, कांस्टेंट मेंटेन करेगा। जैसे 50 से कम हो गया तो ज़्यादा फ्यूल इंजेक्ट करो, अगर 50 से ज़्यादा हो गया फ्यूल का कम करो। तो ये इस तरफ का ये स्पीड को हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन करते हैं, उसी को बोलेंगे गवर्नर मैकेनिज़्म। सो जो जनरेटर जिसमें इस तरफ का स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जो मैकेनिज़्म है, उस जनरेटर को हम लोग कहते हैं कि सिंक्रोनस जनरेटर। सो जो सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर ये पॉसिबल रहता है कि चाहे लोड कितने भी हो, नो लोड से लेकर फुल लोड कितना भी हो, वो उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो सिंक्रोनस का मतलब ये है कि कांस्टेंट, लिटरल मीनिंग है कि उसका कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग, मतलब इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो गवर्नर मैकेनिज्म है ना, उसके थ्रू हम लोग ये पॉसिबल है। जिस जनरेटर में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है तो वहीं पे हम लोग कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उसको असिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल विंड जनरेटर ले लेते हैं। तो अगर विंड टरबाइन का जो शाफ्ट है अगर जनरेटर में कनेक्टेड है, इसमें क्या होगा, सपोज़ मान लो अगर हमने लोड कनेक्ट कर लिया तो स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने से क्या, इधर विंड स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। क्या आप विंड स्पीड बढ़ाना अपना का हाथ में है क्या? नो, वो तो नेचुरल है ना, विंड स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसी की वजह से जो स्पीड कम हो जाती है तो वो कम ही रहेगा। तो इस तरफ का जो जनरेटर्स को बोलेंगे हम लोग असिंक्रोनस जनरेटर। असिंक्रोनस जनरेटर अभी समझ में आ गया ना, सिंक्रोनस जनरेटर और असिंक्रोनस जनरेटर का मतलब। सिंक्रोनस जनरेटर में जब लोडिंग इफेक्ट होता है, जब लोड अप्लाई करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन उसको तुरंत हम वापस रेटेड स्पीड में लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये गवर्नर मैकेनिज्म के साथ। असिंक्रोनस जनरेटर में वो वाला करेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये है बेसिकली सिंक्रोनस और असिंक्रोनस जनरेटर के बीच का अंतर। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट्स के रूप में बता दीजिए। धन्यवाद।